नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राधिका शर्मा आप सभी के साथ। और मेरा गांव मेरा सरकार जो कार्यक्रम है, इसके तहत आज हम पहुँचे हैं पानीपत ग्रामीण, जिसका नाम है गांव पलहेड़ी में। यहाँ की अगर हम सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो यहाँ पर 2 गांव के जोड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में जो है निकासी की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने, अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पर जो निकासी है उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर ये दिक्कत परेशानी का लोगों को सामना आज से नहीं बरसों से करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से बात की गई थी कि पढ़ी लिखी सरकार गांव में आएगी तो गांव का जो विकास है वो ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से हो सकता है। तो यह हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं। भाई साहब जी, कितने समय से गांव में निकासी की समस्या बनी हुई है? करीब 10-12 साल हो गए जी। उससे पहले क्या था? इससे पहले साफ था, यहाँ पानी निकासी तो थी नहीं, लेकिन तालाब था नीचे था, अब ये भर गया है। तालाब को खुदाया नहीं गया? नहीं, कोई खुदाई नहीं हुई, ना कोई सफाई हुई, ना कोई निकासी हुई। ये 10-12 साल से ऐसे ही हो रहा है। कितनी बार ही आप लोगों ने मांग करी है इस चीज़ को? इसकी तो बार मांग ही चलती रहे, पंचायत द्वारा भी डिमांड हुआ आगे प्रशासन से। आप लोगों ने एक बात बोली थी कि ये जो पानी है ओवरफ्लो होके वापस सड़क पर ही आ जाता है। सड़क पे आता है, घरों में भी घुस जाता है, जो नीचे मकान है सभी में अंदर घुस जाता है। यो भाई पानी बढ़ा है, जोड़ की वजह से सारा मकानों में भर है। हमने बहुत दिक्कत हो है और हम बहुत परेशान हैं ना, इसका कोई हल नहीं हो रहा 12 साल से। कोई हल नहीं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर बढ़ता है घरों में सबके, हम कुछ नहीं कर पाते। देखिए लोगों का कहना ये भी है कि जो मकान है काफ़ी ढलान में है, जो इस वजह से जो पानी है ओवरफ्लो होने के बाद इनके घरों के अंदर चला जाता है, कमरों के अंदर भी चला जाता है। और ऐसे में जो हालात हैं वो बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी हम दिखा रहे हैं आपको चौपाल, ये गाँव की मेन चौपाल है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस चौपाल की जो हालत है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही जर्जर हालत में ये दिखाई दे रही है इस वक्त। यहाँ पर आप देखिए ये दिखाए जा रहे हैं इस चौपाल के वॉशरूम जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त कि कितनी बुरी स्थिति में है यहाँ के वॉशरूम्स। भैया, पानी का अरेंजमेंट है क्या यहाँ पर? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कहाँ होते हैं वो? बाहर ही अपने कोई खाली प्लॉट हो उसी में कर लेते हैं। यहाँ पे तो कोई रहने, सभी पंखे सब बंद है। देखिए ये हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और देख रहे हैं हम यहाँ पर कि कहने को तो यहाँ पर पूरी तरह से टाइलें लगाई गई हैं, लेकिन हालात इतने ख़राब है कि छत पर ही आप पेड़ देख रहे हैं उगे हुए हैं। छत पर ही जो लेंटर है उस पर पेड़ उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये इस समय विंडो दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ से ये देखिए पूरी तरह से टूटी हुई है, हालात पूरी की पूरे ख़राब है। ये जो है चौपाल है और चौपाल के जो ये हालात हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बिजली की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए ये हालात तो हमने देखे हैं, अब जानते हैं गांव के आगे के हालात। मेरी जो हाथ में उड़कर रिक्वेस्ट है, ये टूटी ठीक की जाए और क्या समस्या? समाधान किया जाए जी। सब आदमी परेशान है, लाइट से भी तंग है। सरपंच काम करवा रहा है? कुछ नहीं करा रहे जी, कुछ भी। सरपंच तो अपने आने का देखता भी नहीं, कोई मरोचे जी वो। अच्छा, ये दिक्कत आ रही है। उनका कहना है कि ट्यूबवेल लगवाया गांव में पीने के पानी के लिए। गांव में ट्यूबवेल तो लगवाया जी अपना, ठीक किया, पर उसकी पानी की सप्लाई तो नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही पानी की सप्लाई। कहाँ हो रही जी? सारे जोड़ बंद पड़े थे, से देखो जाएगा, कोई समाधान ही नहीं। आंटी आप बताओ, पीने के पानी की सप्लाई है ना? देखिए गांव की जो सबसे बड़ी समस्या, जैसे हमने पहले भी आपको दिखाया कि निकासी की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा बनी हुई है। और ऐसे में ये गांव का कौन सा एरिया, इस जगह का क्या नाम है गांव में? ये गांव में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वाली गली है। इस गांव की बेटी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लखनऊ है। इस गली का ये हाल है। कारण क्या है कि मेरा बहुत छोटा सा गांव है ये पलेड़ी, और इसके अंदर 1000 वोटों का गांव है और 5 एकड़ के करीब तालाब भूमि है, जिसके वोटों के राजनीति के कारण पूरे के पूरे तालाब भूमि को कंजस्टेड कर लिया, कवर कर लिया। तालाबों के चारों तरफ आबादियां बस गई। पानी तालाब के अंदर जा ही नहीं पा रहा। पानी जाएगा तभी तो पानी की इन गलियों नालियों में पानी नहीं भरेगा।
जब लोगों ने इंक्रोचमेंट कर करके तालाब भूमि को ही काबू कर लिया तो पानी कहाँ जाएगा? इतनी एनक्रोचमेंट इनको करने किसने दी? ये सरपंच, जो भी सरपंच बनते हैं। तो ये आज से तो नहीं होगी ना, कई सालों से होगी एनक्रोचमेंट। अभी ताजी हुई है। कितनी एनक्रोचमेंट अभी अभी हुई है? अभी बिल्कुल ताजे बने हुए हैं, 1-1.5 साल के अंदर अंदर इंक्रोचमेंट हुई है। तो उस टाइम पे इनको रोका नहीं गया? रोकेगा कौन? कौन है रोकने वाला? सबको वोट चाहिए। एक परिवार की 10 वोट हैं, इसको रोकूंगा तो मेरी 10 वोट खराब हो जाएंगी, उसको रोकूंगा तो मेरी 20 वोट खराब हो जाएंगी। सबको वोट चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए। गांव की जनता का इतना बुरा हाल हो गया, इतने लोग बीमार हो गए, इतनी डेथ होगी इस गंदगियों के कारण। गंदगी से डेथ कैसे हुई? बीमारियां फैल रही, डेंगू का इतना बड़ा प्रकोप हो रहा, हर दूसरे तीसरे दिन एक मौत होने लग रही, लेकिन कोई वो नहीं है। डेंगू से गांव में हर दूसरे तीसरे दिन मौत होती है? बिल्कुल, रात होगी एक डेंगू से ही? हाँ, डेंगू से मौत होगी। अब तक कितनी होगी है? 3-4 मौतें होगी डेंगू से। तो देखिए, एक बड़ी बात जो है, गांव के लोगों से अभी जानकारी हमें मिली है, पता लगा है कि डेंगू का जो खतरा है वो यहाँ पर ज़्यादा मंडरा रहा है। सफाई व्यवस्था ना होने के कारण गांव में अब तक 3 से 4 मौतें जो है वो डेंगू की वजह से हो गई। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है वो पानी का ही बताया जा रहा है। एक तो साफ़ पानी पीने के लिए नहीं है, दूसरा पानी निकासी के लिए नहीं है, तीसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि गाँव के लोगों का कहना है कि जोड़ जो है वो कितने समय से अंकल ये समस्या बनी हुई है? कहा जा रहा है 10-12 साल से बनी हुई है। बस नहीं, मतलब ये नहीं ताजी है। तो अभी 5 साल के अंदर अंदर बेटा मैं बोल नहीं सकता। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, भाई साहब आप बोल देंगे। देंगे। हाँ जी बोलिए, मेन समस्या कितने साल में हुई? ये 2-4 साल से हुई। 2-4 साल से? पहले सब कुछ ठीक था? नहीं, पहले भी ऐसा ही था, पहले लेकिन ज्यादा इतना था, पानी तो नहीं इतना नहीं भरेगा। था, ये पानी पानी चला गंदगी जाता था इतनी नहीं हो रही तालाबों थी। अब एनक्रोचमेंट की वजह से ये सब दिक्कत आ रही है। बिल्कुल एनक्रोचमेंट की वजह से, सबसे मेन समस्या एनक्रोचमेंट की वजह से है। एनक्रोचमेंट में क्या हुआ, क्या किस तरीके से ये हुआ कि अगर इन्होंने मकान बना लिए तो निकासी कैसे रुक गई? निकासी, जब जहाँ पानी गिरना है और उसी पॉइंट को आप वहीं पे आप कब्जा करके कोई मकान बना लोगे तो पानी का कैसे जाएगा? अब ये गली है, इसका डायरेक्ट पानी सीधा तालाब में जाता था, अब सामने वाले ने मकान बना लिया तो पानी कहाँ जाएगा? इधर उधर फैलेगा। और वैसे कुछ तो काम किया होगा आपके गांव के सरपंच ने? हमारे गांव के सरपंच ने नहीं कराया कुछ भी, सिवाय कब्जे करवाए, ठीक है, भ्रष्टाचार फैलाया और कुछ नहीं कराया। टर्मिनेट है हमारे गांव का सरपंच, खुद तालाब भूमि में बैठा हुआ है, सरपंच पद का दावेदार, इलेक्शन जीत गया लेकिन काम कुछ नहीं कर पाया वो। तो चलिए देखिए, गांव में जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है इस गांव की। और गांव में हालांकि ट्यूबवेल लगवाया है लेकिन उसके अंदर भी जो पानी है वो साफ़ तरीके से नहीं आ पा रहा है। तो चलिए चलते हैं सरपंच से और जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ समस्या का समाधान वो अब तक क्यों नहीं कर पाए हैं। गांव पलहेड़ी में हम घूमे, हमने देखा स्कूल, हमने देखा गांव पलहेड़ी का। हालांकि हम उसको अंदर से नहीं दिखा पाए, कारण यही था कि स्कूल में जो है लॉक लगा हुआ था। इसके बाद हमारा जो मेन मकसद था पूरे गांव में विज़िट करने का था। हमने पूरे गांव में विज़िट किया और जो भी समस्याएं हमने देखी वो आपने और मैंने इकट्ठे मिलके देखी। हालांकि अब मेरे साथ गांव के सरपंच के पति, जिनका नाम है संजीव, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानते हैं गांव के जो सबसे बड़ी समस्या है। जी, जो सबसे पहला आपके ऊपर जो आरोप लगा है सरपंच के ऊपर, वो आरोप ये लगा है कि गांव में जो है 2 जोड़ है और आज से कुछ समय पहले तक समस्या तो थी निकासी की, लेकिन जो समस्या अब आई है कि पानी ओवरफ्लो होके सबके घरों के भीतर चला जाता है, ये जो समस्या है इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जो एनक्रोचमेंट है, यानी अतिक्रमण जो हुआ है, कब्जे किए हैं, जो तालाब की भूमि थी उस पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया। तालाब की जो है खुदाई नहीं हो रही है, इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं, गुस्साए हुए हमें नज़र आए हैं। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? तो मैडम यही है हमारा कि जो गांव की जो पानी की निकासी है ये शुरू से है, काफ़ी टाइम से, अभी ये नई समस्या नहीं है। तो इसमें जो कुछ लोगों ने कब्जे भी किए हुए हैं, कुछ ने मकान भी बना लिए, कुछ के वैसे कब्जे हैं। और मैडम इसका जो है ये पानी के हमारे 2 तालाब हैं गांव में, एक जो मेन अड्डे का है और एक जो मंदिर के पास है।
उसकी प्रॉपर निकासी नहीं है। इसका मैंने समाधान इसके पहले रेजुलेशन भी दिया था, उसके ऊपर कोई हुआ नहीं। पंचायती ज़मीन हमारी सिर्फ 13 किले हैं, उससे हमारा ये पर समाधान होता है। वहीं आप पर आरोप लगाए कि जो पंचायती भूमि है उससे जो इनकम आती है उससे भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है। उससे काम हुआ है मैडम। क्या कुछ काम हुए हैं? जैसे पंचायती हमारी 13 किले ज़मीन के हैं, हमारी सारी ही पंचायती साल की पूरी इनकम 6 लाख रुपए है, 6.5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, इससे ज़्यादा नहीं है। इतनी इनकम में हमने जैसे स्कूल का भी काम कराया है, दोनों स्कूलों के जो हमारे 2 स्कूल हैं उनमें भी काम कराया है। क्या काम करवाया? ये हमने पूरे स्कूल में टैले बिछवाई हैं और इसमें भी टैले बिछवाई हैं, वाटर कूलर लगवाया है और फिरनी बनवाई है, और अपना ये जो मेन जो गली थी, जो ज़्यादा दिक्कत थी जिनमें, वो गलियाँ बनवाई हैं। इन सब चीज़ के लिए जैसे फिरनी वगैरह बनवाने के लिए ग्रांट नहीं आया? ग्रांट नहीं आया मैडम कोई भी। हमारे पास सिर्फ पंचायत के 2 ऑप्शन है, एक PRI और एक पंचायत की ज़मीन की जो बोली का जो पैसा आता है, उससे ही हमने जो भी कुछ है इन 2 इनसे किया है। ग्रांट बिल्कुल भी नहीं आया 4.5 साल में? एक पैसा ग्रांट का मेरे पास नहीं आया, एक पैसा भी। ठीक है, हमने जो भी किया अपनी पंचायती इस भूमि से, और PRI आती है हमारी साल में 2, इससे ही किया है जो भी कुछ किया है। और गांव में लाइटें लगवाई हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जो लाइट लोगों के घर के पास लगी हुई है उनमें वो तो चल रही है, लेकिन गांव में अगर 100 लाइटें लगी हैं तो उसमें से मैक्सिमम जो लाइट्स हैं वो चल नहीं रही है। वो तो मैडम अभी 1-2 दिन से या 10-15 दिन से दिक्कत आई है, वैसे लाइटें तो चल रही थी। लाइटों लगे कम से कम 2-2.5 साल हो गए हैं। जो प्रॉब्लम है वो जिनकी प्रॉब्लम जिन्हें नज़र आए मेरे को बोलो, मैं करा दूंगा उनको ठीक। कोई मेरे को बोलेगा भाई मेरे घर के पास लाइट है वो ख़राब है, उसको हम ठीक कराएंगे। उनका कहना है कि सरपंच को खुद देखना चाहिए। ये तो देखो मैडम, मैं इस गांव में घर तो किसके जाऊंगा। ऐसा जिसको प्रॉब्लम है, जैसे किसी के घर के सामने लाइट लगी है, उसको दिक्कत है, वो मेरे को बोल सकता है या फ़ोन कर सकता है या मेरे पास आ जाता है, आ जाएगा तो बोलेगा भाई ये लाइट है मेरी ख़राब है, तो हम करा देंगे उसको। इसी के साथ आप पर यह आरोप भी लगा हुआ है कि जितना भी कब्जा हुआ है उसे आपने ही करवाया है। मैडम ये गलत आरोप है, हमने कोई कब्जा नहीं कराया। मैंने इसकी जोड़ की निशानदेही कराई थी और सभी को नोटिस दिए थे, जो कब्जादारी हैं उनको नोटिस दिए थे, उनको बोला था कब्जा छोड़ दे। खुद सरपंच ने, मेरी वाइफ ने अपने ससुर के खिलाफ भी नोटिस दिए हैं जो कब्जा था उनका। मतलब ये ऐसा हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है या हमने कब्जा नहीं कराया। ये शुरू से 40-50 सालों से कब्जे हैं लोगों के, ये तो हमारे पे वैसे ब्लेम लगाया गया है। इसी के साथ ये भी है कि जो आपने, जैसे हमें जानकारी मिली थी कि आप लोगों ने एक ट्यूबवेल खुदवाया, लेकिन ट्यूबवेल लगवाया आप लोगों ने, कहने लगे कि ट्यूबवेल बेशक से लग गया हो लेकिन उसकी सप्लाई नहीं है। सप्लाई है मैडम हमारे। और उनका ये भी कहना है कि जो सप्लाई है उसमें जो पानी आता है उसमें जो गंदा पानी है, नाले का जो गंदा पानी है वो आता है, और इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। हर किसी के घर में फ़िल्टर फैसिलिटी नहीं है, हर कोई अपना पर्सनल सबमर्सिबल नहीं लगा सकता, और लोगों के लिए पानी की पीने की समस्या जो है वो उस सबसे ज़्यादा बनी हुई है। इसका ये है मैडम, जो ये पाइपलाइन हमारी दबी हुई है पानी की, हमारे अब ये तो अब नया लगा है, और जो हमारा पुराना पब्लिक हेल्थ का जो ट्यूबवेल है कम से 15-20 साल से लगा हुआ है, और ये पाइपलाइन भी उसी टाइम से है, काफ़ी पुरानी पाइपलाइन होगी। और जो लोगों ने अपने उसमें पाइपलाइन में जो अटैच करी है, ये मतलब जिसको 20 बोल देते हैं, उसकी जो लोहे की पाइप है वो गड़ चुकी है, उसके द्वारा ही उसमें गंदा पानी जाता है। यही कारण है गंदा पानी आने का। तो उसको तो ठीक करवाया जाना चाहिए। वही कराएंगे जो जिसके मान ले जिसके घर में जो पाइप वो लगी है उसने अपने उससे लगवाई। जिसको अपने घर में पानी का कनेक्शन चाहिएगा तो पाइप या उसका सामान तो वही लेके आएगा और वो उसको चेंज कराएगा। ये पहले भी इसमें आप लोगों का कोई रोल नहीं है। सब पहले भी अपने पैसे से ही कराए थे, सब ने, हमने भी कराया था, और गांव में सभी ने अपने पैसे से, जिसने पानी की जो उसमें कनेक्शन लिए थे सब ने अपने पैसे से कराए थे, पंचायत ने कोई कराया नहीं था। लेकिन क्या कारण है कि आप लोगों को बिल्कुल भी ग्रांट नहीं मिला? चौपाल आपकी जो है वो बहुत बुरी अवस्था में है। गांव में जो है हमने देखा सामूहिक टॉयलेट हमें नहीं नज़र आए पूरे गांव में, जो सामूहिक टॉयलेट बनाए जाने चाहिए थे। इसके अलावा जो गांव की मेन चौपाल जो है उसकी जो स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी। वहाँ के अगर हम टॉयलेट्स की बात की जाए, हालांकि अगर हम छत पे भी गए, हम वहाँ पर जो आपका फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है मेन चौपाल का, वहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं, बट सब पत्थर बन लगे हुए हैं, लेकिन छत पर भी पेड़ उगे हुए हैं।
ज़मीन की जो लेंटर है उसमें पेड़ उगे, इतनी बुरी स्थिति। देखो वो तो मैडम जो हमारी जो ये सफाई वाली है उसको हम बोलते हैं, मतलब भाई सफाई वो पूरे गांव की वही करती है, जैसे नालियों वगैरह की, चौपाल की, मतलब वही करती है। मान जो सफाई वगैरह जो सब कुछ उसका ही काम है जी। ठीक है, अगर उसने हफ्ते 10 दिन से नहीं की होगी तो वो एक अलग बात है। भाई साहब लगता सालों से नहीं हुई, उसकी स्थिति तो देखिए आप एक बारी जाके, सालों से वहाँ की सफाई नहीं हुई। खिड़की जो विंडो लगाई हुई है वो दीवार से बाहर निकलने को हो रही है। अगर हम बात करें टॉयलेट्स की तो टॉयलेट्स के गेट पूरी तरह से टूटे हुए हैं, वहाँ पर किसी ने वॉश करने के मतलब वॉश भी नहीं करता कोई, उसको काफ़ी सालों से वॉश नहीं हुआ है। जो स्थिति है इतनी बुरी स्थिति है उसकी, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। अगर उसको सही ढंग से मेंटेन करके रखा जाता तो बहुत ही सुंदर लगती वो चौपाल, उसके अंदर पैसा लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर बात आ रही थी सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस तो मैडम ऐसा है जो थोड़ा बहुत है वो चलो हम करा देंगे, बाकी जो रही सफाई वाली बात, जो सफाई वाली लगा रखी है उसको बोल देंगे दोबारा ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी उसकी दोबारा। मीडिया के आने से आपको मैंने बताया कि साल से भी ज़्यादा लगता है कि वहाँ पे सफाई नहीं हुई। वहाँ पर जो गंदगी है अगर उसको खोलेंगे तो पता लगता है कि यहाँ पर कितने टाइम से कोई आया तक नहीं है। सफाई तो हुई है मैडम उसकी, क्यों चौपाल में जैसे पीछे भी माले हमारे गांव में रामलीला वगैरह होती है, उस चौपाल में होती है, मेन चौपाल हमारे गांव की, वो उसमें साफ सफाई तो होती है। भाई साहब हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपकी चौपाल को देख रहे हैं, उनको दिखाई दे रही है कि कैसी इसकी हालत है। चलो कोई नहीं मैडम, उसको हम देख लेंगे, सफाई वाली को बोल देंगे। गांव के लोगों का ये भी आरोप है कि आप गांव में घूमकर नहीं देखते कि क्या कुछ दिक्कत आई हुई है, जबकि ये फ़र्ज़ आपका सबसे पहला बनता है कि एक बारी गांव में ज़रूर देखना चाहिए कि गांव में आखिरकार क्या हो रहा है। देखो मैडम, गांव में तो घूमता हूँ और देखता भी हूँ, जो समस्या मुझे लगी मेन, जो मेरे मतलब जो हमने कराई है, जैसे नालियों के ऊपर जाड़ वो हमने लगवाए हैं, जैसे पानी की समस्या थी जहाँ मतलब ये गंदा पानी, हमने नलके वगैरह भी लगवाए। नलकों से साफ पानी आता है? नलकों से साफ पानी आता था, फिर लोगों ने वो यूज़ ही नहीं किए, नलके जो यूज़ नहीं किए थे वो वैसे ख़राब हो गई। जो नलके को कोई यूज़ ही नहीं करेगा, पानी निकालेगा नहीं, पहले तो बोल दिया भैया चलो। गाँव में स्टेडियम है? हाँ जी, नहीं तो स्टेडियम नहीं है। कारण क्या है इसका? स्टेडियम है नहीं जी हमारे पास, बच्चों के खेलने के लिए हमारी एक जगह है, 11 किले हैं हमारे गाँव चरान के, तो वहीं बस खेल लेते हैं। अरे रही स्टेडियम की बात ही, हमारे पास इतना, पंचायत के पास इतना बजट है नहीं कि हम स्टेडियम बना सकते, ग्रांट हमें कोई मिला। तो ग्रांट आपको नहीं मिल रही, परेशानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी निकासी की थी, अगर फिरनी नहीं भी बनती काम चल सकता था, अगर यहाँ पर और सारे काम ना होते काम चल सकता था। जिस तरह से गंदगी, अभी आप पर ये भी आरोप लगा है कि गांव में 3 से 4 जो मौतें हैं, ये कहाँ तक सच है कि गांव में जो 3 से 4 मौतें वो डेंगू की वजह से हुई है क्योंकि सफाई नहीं रहती थी, गंदा पानी पिया जाता है। ऐसा मैडम देखो, मौतें तो हुई है वो तो चलो मैडम, ऐसा है देखो, मौतें तो जो हुई हैं वो डेंगू से हुई, पता नहीं नेचुरल हुई हैं लोगों की, पता नहीं कैसे हो, तो ठीक है। रही बात सफाई की, गांव में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो बरसात के कारण होती है। जैसे बरसात हुई तभी गांव में पानी, गलियों में नालियों में पानी हो, वैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना नालियों में मतलब पानी है, ना कोई गली में पानी है, सिर्फ बरसात के कारण ही पानी आता है, वो भी सिर्फ ओवरफ्लो सिस्टम, ये जोड़ ओवरफ्लो हो जाते हैं ना, वैसे पानी निकलता है इनसे। फिर ऐसा कहाँ तक आप लोगों को लगता है कि जब सरकार, जब आपको गवर्नमेंट की ओर से पूरी तरह से निकासी के लिए जो आपको जितना ग्रांट चाहिए, चाहे हम खुदाई की बात करें, इसके लिए अगर आपको खुदाई के लिए नहीं दे रही, तो आपको क्या लगता है कि जो जितना गंदा पानी आता है इससे बेटर तभी था जब शौचालय घर में नहीं थे? शौचालय तो जी शुरू से सभी के घर में है, ऐसा तो कोई है नहीं घर जिसके घर में शौचालय ना हो, सबके घर में है जी शौचालय, ठीक है। स्थिति तो जी मैडम ये हमारे गांव की शुरू से ही है, हमारी तो याद से पहले ये जो ओवरफ्लो हैं हमने तो कभी इनको देखा नहीं थी। ये स्थिति तो काफ़ी टाइम से है, सरपंच पहले भी बने हैं, सरपंच हम भी बने हैं जी। देखो इसका जो मेन समाधान है, इसका मैंने इसका लिख कर भी दिया था, बोल रहा था भाई इसकी निकासी के लिए दोनों जोड़ों की मैंने साफ़ सफाई के लिए, पंचायत के पास इतना बजट नहीं है हमारे पास कि हम इसकी सफाई करा दें। देखिए जो भी है, इनकी जो समस्या है इन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि
प्रशासन की ओर से 4.5 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट की ओर से इन्हें 1 रुपये की भी ग्रांट है वो नहीं मिली है। जो भी ये काम करवाए गए हैं इनकी खुद की जो पंचायती इनकम है उससे करवाए गए हैं, और इनकम का भी इतना बड़ा स्रोत नहीं है जिस वजह से ये सारे काम एकदम से करवा सके। जितना इनके पास बजट है उसके अकॉर्डिंग काम किया गया है। बाकी रही गांव के लोगों की बात, तो गांव के लोगों को भी इस चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए कि हमें अपने आसपास के जगह को कैसे साफ़ सुथरा रखना है और कैसे इस काम को अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ, देखते रहिए हरियाणा रिपब्लिक। धन्यवाद।